CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में आजकल अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है, गरीबों पर शामत आ गई है। चंडीगढ़ शहर के सरकारी कार्यालयों में ठेके पर काम करने वालों को कभी भी किसी भी समय बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। इसके पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से दर्जनों मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया था। आज भी सेक्टर 37 के CPWD से करीब 20 लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस प्रकार से ठेकेदार साहबों की गुंडागर्दी से ठेके के हजारों कर्मचारी मजदूर परेशान और हताश हैं, जो पिछले कई सालों से इन कार्यालयों में काम करते आ रहे हैं। नौकरी से निकाल देने की सूचना के बाद यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। इस फेडरेशन का सिद्धांत है, कर्मचारियों के चूल्हे को बुझने नहीं देंगे। साथ ही इस फेडरेशन का यह भी बुलंद नारा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथ ही स्थानीय पुलिस की समझदारी ने आज हंगामा होने से बचा दिया। इस प्रकार से गरीबों की नौकरी बचाने में चंडीगढ़ पुलिस की भूमिका को भी शहर भर में सराहा जा रहा है। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह और मयंक से। सुनते हैं सबसे पहले रंजीत मिश्रा को कि उन्होंने इन कर्मचारियों को लेकर के क्या कहा और किस तरह से पुलिस अधिकारियों की सराहना की। कर्मचारी एकता, यूटीएसएस फेडरेशन। सर बिल्कुल ये बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई है। एक यूटीएसएस फेडरेशन के तहत जो हमारे कर्मचारी कई हजार काम कर रहे हैं, आए दिन कहीं न कहीं मुसीबत। अभी आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 महीने से कर्मचारी बैठे रहे। हमारी जान को ये बड़ी मुश्किल होती है कि एक जगह से समस्या खत्म होती है, दूसरी जगह खत्म हो जाती है, शुरू हो जाती है। CPWD सेंटर महकमे के ये कर्मचारी हैं और पिछले कुछ सालों में इनके ऊपर इतनी मुसीबत और इतनी प्रॉब्लम थी कि यूटीएसएस फेडरेशन के तहत हमने इनका करोड़ों रुपए का बोनस दिलवाया। इनका अभी भी कुछ पेंडिंग है। अभी 6 महीने का बोनस पेंडिंग होने की वजह से भी ये कर्मचारी अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। उसके बाद भी नया ठेकेदार आया अभी 1 तारीख से, और इनको 25 तारीख से इनको रिमूव किया हुआ था नौकरी से। हमने रिक्वेस्ट किया, अफसरों तक भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ CPWD के अधिकारी थे फेवर में। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा स्पेशली नरेंद्र पटियाल जी का, जो हमारे पुलिस महकमे के 39 के SHO साहब हैं। मैं उनका दिल के और सभी कर्मचारियों के परिवार और घर की तरफ से, यूटीएसएस फेडरेशन की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से कर्मचारियों की बात सुनी और उनकी दर्द को देखते हुए उन 20 कर्मचारियों के परिवार की रोजी रोटी को देखते हुए उन्होंने ठेकेदार के साथ बैठ के, SDO साहब के साथ बैठ के उन्होंने बात की। और ये पंचायत में आज फैसला लिया गया 1 हफ्ते बाद कि यही कर्मचारी 20 कर्मचारी काम करेंगे और यही यहाँ पे काम करेंगे। नए कर्मचारी जो 25 तारीख से ड्यूटी पे चढ़े हैं वो बाहर जाएंगे। तो कुछ नागवारा बीता हुआ है, ठेकेदार साहब गुस्से में बाहर चले गए। अब देखते हो क्या करते हैं। लेकिन सर एक आपको विडंबना बताऊंगा, हमारे अधिकारी जो हैं ये अपनी 10% भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। जबकि जैम पोर्टल पे ठेका देने के बजाय, जबकि जैम पोर्टल पे सारे कंडीशन चढ़े हुए हैं कि कोई उसमें साफ शब्दों में लाइन लिखा हुआ है कि पुराने कर्मचारी नहीं चेंज किए जाएंगे बिना किसी ठोस रीजन के। उसमें ये भी लाइन लिखा हुआ कि कोई ठेकेदार अवैध वसूली करे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने कर्मचारियों का पिछला जो गुस्सा था, जो इन्होंने अपना हक मांग लिया, यूनिफॉर्म, तेल साबुन, अपने बोनस के पैसे जो ठेकेदार से कोर्ट के राही लड़के ये कर्मचारियों ने लिया, ये गुस्सा कहीं न कहीं अफसरों में मुझे जो लगता है सर कि अफसरों में था। इसलिए इन्होंने जैम पोर्टल पे ना ठेका देकर ई टेंडरिंग दिया ताकि ठेकेदार के साथ मिलकर ये अफसर मनमानी कर सके। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा SHO साहब का और हमारे SDO साहब का, जो 37 सेक्टर में यहाँ बैठ के साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि पुराने कर्मचारी काम करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारी सर, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से देश के कोने कोने आपकी वीडियो जाती है, ये कर्मचारी 5 साल से लेके 22 साल पुराने हैं। और ठेकेदार कहता है जी हमें कोई लेना देना इनसे नहीं है, मैं तो अपना दिल्ली से आया हूँ, अपना बंदा लेके आया हूँ, मैं अपने तो बंदा चढ़ाऊंगा। सवाल ये उठता है सर कि एक इंसानियत के नाते भी
क्या हमें लगता है कि किसी 22 साल के काम करने वाले कर्मचारी की रोजी रोटी खोस लो? ये 20 कर्मचारी नहीं, मेरे निगाहों में तो 20 परिवार है सर। इसलिए बिल्कुल चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते जहाँ-जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी फेडरेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं या उनके अधीन काम कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं फेडरेशन में, मैं बिल्कुल आग्रह और विनती करूँगा, सभी लोग बिल्कुल ना घबराएँ। हमारा एक ही मुहिम है कि हमारे पुराने कर्मचारी एक भी चेंज किए जाएँगे तो हमें रैली धरना तो छोड़िए, अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। पहले भी गिरफ्तारी दे के हटा हूँ, मैं 4 दिन जेल काट के आया हूँ। अभी भी मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, हमारे कर्मचारी खड़े हैं। ये बिल्कुल मैं अध्यक्ष होने के नाते जब तक मैं मुखिया हूँ इस फेडरेशन का, तब तक किसी भी एक कर्मचारी के घर का चूल्हा नहीं बुझने दूँगा। यही मेरा मुहिम है और परमात्मा हमारे साथ है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जहाँ-जहाँ भी कर्मचारियों का दुख-सुख में, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, एसएस फेडरेशन की लीडरशिप वहाँ जाकर उनके दुख-सुख के साथ खड़ी होएगी सर। और आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ प्रशासन से और अपने सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से विनती करूँगा कि आने वाले समय में जो अगला ठेका करेंगे वो जैम पोर्टल पे करें, ताकि ये जो कर्मचारियों के साथ हर बार, हर साल जो अत्याचार ठेकेदार करते हैं, वो ना कर सके, क्योंकि जैम पोर्टल पे इनके सारे रूल, रेगुलेशन, लॉ के हिसाब से उस पे सब कंडीशन लगे हुए हैं। ये कर्मचारी को निकाल नहीं सकते। इसलिए मैं विनती करूँगा कि आगे से जब भी ठेका हो, तो वो जैम पोर्टल पे करें। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह जी से। ये ठेकेदार जो है ना जी, अभी तो ये दिल्ली ते भेजा जिन्होंने ठेका ने टेंडर लिता है, पर जो मेरा तो कहने का भाव ये है भी जो ठेकेदार साल का है ना जी, साल की बजाय 5 साल का ठेका होना चाहिए। वार-वार साल का बदलने के बाद नया आंदा वो अत्याचार करता, फिर आके पुराने मुलाजम है जो साढ़े उन्होंने कढ़ण की कोशिश करते हैं। साढ़े मुलाजम जो पुराने वो ड्यूटी ते रहन और दूसरे चाहे 40-50 बंदे जो बाहर का और काम फालतू है वो ले आके अपने लगा सकते, हम उनको मना नहीं करते। और दूसरा देखो पीछे यूनिवर्सिटी च 2 महीने काफ़ी लोग 130-35 लोग इन्होंने निकाल दिए, तो अत्याचार अफसर है वो भी कोई पंजाब के पंजाब का कदे लड़ाई करते हम पंजाब दे हैं जी, फिर कदे सेंटर दे हैं। उत्थे बहुत अत्याचार हुए जी, 2-3 महीने अस वहाँ लड़ाई लड़ी और सारे वर्कर ड्यूटी पे चढ़ाए। अभी पीछे नेक्स्ट वीक मोहाली 500-600 आदमी ये टॉयलेट पे काम कर रहे थे, उनको अत्याचार कर रहे थे, कभी छुट्टी नहीं देनी, उनका जो पुराने निकाल देने, दूसरे रख लेने पैसे लेके। वो भी 500-600 आदमी था जो वहाँ पे उनकी 14 डिमांडें थी, हम वो भी मना के वहाँ से सारा यस करा के आए। अब हम बात करेंगे मयंक से। सर, कर्मचारियों की तरफ से तो उनके लिए सबके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमेशा हमारे लिए हर ज़रूरत पे खड़े होते हैं और कर्मचारियों का साथ देते हैं। और फेडरेशन का भी बहुत धन्यवाद जो कि हर बार कर्मचारियों के लिए खड़ी है, हर सुख दुख में खड़ी है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।